दोस्तों, ग्राहक आपसे क्या चाहता है? कभी आपने सोचा है? बिजनेस करके आप लोग बैठ गए, बिजनेस करने के बाद कस्टमर से आप डील करते हो, उसे आप प्रोडक्ट देते हो, उससे पैसे लेते हो, मगर कभी भी आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर ग्राहक आपसे चाह क्या रहा है, ग्राहक को आपसे क्या उम्मीदें है। जिस दिन आप ग्राहक की उस चाहत को समझ जाओगे, ग्राहक के उस मन को पढ़ लोगे, उस दिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे। आपको कभी भी फिर कहने का ये मौका नहीं मिलेगा कि हमारी दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आते, हमारी दुकान के ऊपर जो ग्राहक एक बार आते हैं वो दोबारा नहीं आते, हमारी दुकान नहीं चल रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों नहीं आते? क्या आपने कभी कस्टमर को पढ़ा है? क्या आपने कभी कस्टमर के दिमाग को पढ़ा है? क्या आपने कभी सोचा है कि कस्टमर आपसे क्या उम्मीद लगा के आता है? क्या आप उसके ऊपर खरे उतर रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही टॉपिक लेके चलने वाला हूं कि ग्राहक आखिर आपसे चाहता क्या है और आप ग्राहक को क्या दे रहे हो और ग्राहक आपसे ले क्या रहा है। दोस्तों, व्यवहारिकता बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी होती है और आज व्यवहारिकता कैसी होनी चाहिए एक ग्राहक के प्रति दुकानदार की, क्या क्या दुकानदार को नहीं करना चाहिए और ग्राहक की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना चाहिए और ग्राहक के मन को कैसे पढ़े, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की बहुत सारी बिजनेस संबंधित वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आज इस वीडियो में मैं रेडीमेड गारमेंट्स हो या फुटवियर का बिजनेस हो या आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो जिसमें आप ग्राहक के साथ डील करते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ग्राहक की चाहत क्या है, ग्राहक आपसे क्या चाहता है। जब तक आप ग्राहक को नहीं समझ पाओगे तब तक आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाओगे, अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाओगे। तो आखिर क्या क्या समस्या होती है और कहाँ पर आप लोग गलती करते हैं वो बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जब आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक आया तो आपको आते ही ग्राहक का हाल चाल डायरेक्ट नहीं पूछना है। ग्राहक आया तो सबसे पहले आपको उसकी आओ भगत करनी है। आओ भगत का मतलब ये नहीं है कि आपको आरता लेके वहाँ पे खड़ा होना है। आओ भगत का मतलब है कि जैसे ही कस्टमर आपकी दुकान पर आया उसको एक छोटी सी स्माइल दे करके पूछना है कि आइए सर बैठिए, आपको क्या चाहिए। तो वो कस्टमर आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, मगर जैसे ही वो ग्राहक अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि उसको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए तो आप तुरंत वो वाला प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देते हो, जबकि इससे आगे आप कुछ नहीं पूछते। यहीं पर आप लोग गलती करते हो। यहाँ पर आप लोगों को उसके मन को पढ़ना है, उससे डिटेल में उस प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, क्योंकि बहुत कुछ होता है प्रोडक्ट के अंदर। जैसे कि सपोज कीजिए रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, उसने कहा कि मुझे तो टी शर्ट चाहिए। अब टी शर्ट आपकी कई तरह की आती है, वी गले की आती है, कॉलर वाली आती है, हाफ आती है, फुल आती है, डिजाइनिंग आती है, प्लेन आती है, गर्म आती है, ठंडी आती है, सब कुछ। मगर उसने कहा टी शर्ट चाहिए और आपने अपनी दुकान के ऊपर जितने भी टी शर्ट है वो ला के खोलते जा रहे हो, उसके मन को पढ़ा ही नहीं आपने कि उसे आखिर चाहिए क्या। तो उसने टी शर्ट तो बता दी, मगर आप दुकान कुर्सी से उठे, अपने अलमारी पर गए और वहाँ से टी शर्ट निकालनी शुरू कर दी। यदि आप उसके मन को पढ़ लेते कि वो क्या चाहता है तो आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो आप टी शर्ट दिखा रहे हैं वो मना करने वाला है निश्चित रूप से कि मुझे ऐसी नहीं चाहिए। अगर आप दिखा रहे हो, दिखाने से पहले उसके मन को पूरा पढ़िए, उसकी बातों को पूरा सुनिए। सबसे पहले जब उस ग्राहक ने कहा कि मुझे टी शर्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन करना है कि सर किस तरह की टी शर्ट चाहिए, तो वो अपनी चॉइस बताएगा जो लेकर के आया है। बहुत सारे दुकानदार ये गलती यहाँ पर करते हैं कि वे कभी भी कस्टमर से ये पूछते ही नहीं, टी शर्ट के नाम पर मात्र टी शर्ट ही दिखानी शुरू कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपका भी वक्त बर्बाद होता है, कस्टमर का भी वक्त बर्बाद होता है और जो उस बीच में कस्टमर आते हैं वे कस्टमर को भी आप लोग डील नहीं कर पाते। खासतौर पे यहाँ बात एक और ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी कस्टमर को डील कर रहे हो और दूसरा कस्टमर उस कस्टमर के बीच में आ जाता है, पहले कस्टमर आपने डील नहीं किया पूरा, दूसरा भी आ गया, तो आपको 1 मिनट का समय जरूर उस दूसरे कस्टमर के लिए निकालना है, जिससे कि उसको ये महसूस ना हो कि वो हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा ये दुकानदार। जैसे ही आया
1 मिनट जिसको आप डील कर रहे हैं उससे नज़र हटा करके उस कस्टमर की तरफ को मुस्कुरा कर कहिए कि आइए सर आपको क्या चाहिए, ये ज़रूर पूछना है। यदि ऐसा भी हो सकता है कि जो वो माल लेने के लिए आया हो आपकी दुकान पर ना हो, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, जैसे कस्टमर आया, एक कस्टमर को डील कर रहे हैं, दूसरा कस्टमर आया उसे पूछते ही नहीं, वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ा रहता है और वो फिर थोड़ी सी देर मुंह देख करके चला जाता है। ये गलती मत कीजिए, इस तरह कस्टमर टूटता है। कस्टमर रिपीट होने की तो बात दूर की है, कस्टमर वो आता भी नहीं आपके पास दोबारा। तो आपको सबसे पहले उसे इंपॉर्टेंस देनी है, उसे दिखाना है कि हाँ हम उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं उससे कि उसे क्या चाहिए। यदि वो बता देगा जो आप पूछ रहे हैं तो आपकी दुकान के अंदर है, तो आप उसे कहिए सर आप बैठिए 2 मिनट और मैं ये कस्टमर डील कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो 2 मिनट बैठेगा, वो आपकी दुकान को परखेगा, आप इतने पहले कस्टमर को डील कर लीजिए। दूसरी बात, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, बैठने का स्थान बहुत ज़रूरी है। आपकी दुकान के अंदर बैठने का स्थान बहुत ज़रूरी होता है, वो होना चाहिए, यहाँ पर वो काम आता है। मैं अब बात कर लेता हूँ कि जब आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, कस्टमर से डील कर रहे हो, तो वहाँ पर बात आती है सौदेबाजी की। यानी कि कस्टमर को आपने बताया 300 की है, कस्टमर कह रहा है कि नहीं मैं तो इसके 200 दूंगा, तो आपको रेट इस तरह का वाजिब रखना है कि ज़्यादा तोड़ना ना पड़े और कस्टमर के मुताबिक चला भी जाए। आजकल कस्टमर को तब तक संतुष्टि नहीं होती जब तक वो रेट कम ना करवा ले। 300 का आपने बताया, इसका मतलब आपको मन में सोच लेना है कि यदि ये बंदा, ये कस्टमर 250 रुपये तक आ गया तो मुझे दे देना है। यदि कस्टमर 200 बोल रहा है तो आपने 300 बोला, कस्टमर ने 200 बोला, तो आप 280 पर आइए। कस्टमर थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद आपको वो डील फाइनल करनी है। 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर कस्टमर को यहाँ से खाली मत जाने दीजिए। वो कस्टमर बनेगा। यदि वो कस्टमर खाली चला गया और दूसरा कस्टमर भी आपके सामने बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से इस बात का फ़र्क उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो कस्टमर खाली गया तो दूसरा कस्टमर भी खाली जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर को देना है, और उस समय जिस समय आपके पास कस्टमर वेटिंग में बैठे हो उस समय ज़्यादा रेट नहीं बताना, ज़्यादा नहीं तोड़ना, वरना उनके दिमाग में बात आ जाएगी कि ये बंदा तो इतना बताता है और उसे इतना तोड़ दे, तो हम भी इसी तरह से रेट को बताएंगे। नहीं तो उन्हें भी उसी तरह का रेट बताना है जिस तरह का आपने पहले कस्टमर को बताया, जिसने डील करते हुए दूसरे कस्टमर ने आपको उससे देखा है। व्यावहारिकता सबसे पहले कस्टमर के साथ यही है कि उसकी रेस्पेक्ट करनी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। चाहे 1 कस्टमर हो, 2 कस्टमर हो, चाहे उसके बाद कितने भी कस्टमर आते रहे, सबके ऊपर, जितने भी दुकान के ऊपर चढ़ रहे हैं सबको इम्पोर्टेंस देनी है और उन्हें वेटिंग के लिए बैठाना है। यदि वेटिंग नहीं है तो आपको इम्पोर्टेंस तो देनी ही देनी है, क्योंकि उनसे पूछना है, हाल चाल पूछना। और बातों बातों में जैसे आप प्रोडक्ट दिखाते रहते हो तो हाल चाल आप कैसे है भाई, परिवार में ठीक ठाक है नहीं है, तो इस तरह की नॉर्मल बातें कर लीजिए। उसको भी ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति एक फैमिली मेम्बर है और हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। यहाँ पर उस कस्टमर का आपके प्रति एक विश्वास जगना शुरू हो जाएगा, एक भरोसा मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब आप डील करते हो और आपके पास कोई प्रोडक्ट कम रह गया तो कस्टमर ने वो प्रोडक्ट देखा और उसी प्रोडक्ट में दूसरा कलर या कुछ और उसे चाहिए, तो वो पूछता है कि सर आपका माल और कब तक आ जाएगा। तो बहुत सारे दुकानदार क्या गलती करते हैं, वे कहते हैं कि सर 2-4 दिन में आ जाएगा। अब 2-4 दिन में तो उसने बोल दिया, मगर जब कस्टमर दुकान पर 2-4 दिन बाद आता है तो वो माल फिर भी नहीं आता। तो यहाँ पर कस्टमर का भरोसा टूटता है। तो ये काम बिल्कुल ना करें, झूठ बिल्कुल ना बोले। यदि 2-4 दिन में आ जाएगा 2-4 दिन बताइए, बल्कि 1 दिन फालतू बताइए, जिससे कि कस्टमर दोबारा आए और खाली हाथ ना जाए। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक बार मैंने करके देखा था कि 5 दिन में आ जाएगा, मगर माल नहीं आया। कस्टमर आया 5 दिन बाद, मेरा माल नहीं आया, वो कस्टमर आज तक मेरी दुकान पर दोबारा नहीं आया। तो ये गलती मैंने की थी और उसके बाद मैंने कभी भी कस्टमर को झूठ नहीं बोला, क्योंकि जो हमारे पास चादर है, जितनी चादर है, हम उस हिसाब से बात हमें कस्टमर के साथ करनी चाहिए। कस्टमर को ये कभी भी महसूस ना हो कि ये बंदा हमें धोखा दे रहा है, ये बंदा कहता कुछ है और करता कुछ है। तो भरोसा जब तक कस्टमर का बनेगा, जब तक आप सच बोलोगे। जिस दिन झूठ बोल दिया उस दिन कस्टमर का भरोसा टूट जाएगा और वो आपकी दुकान पर आना बंद कर देगा। दोस्तों, कस्टमर आपसे क्या चाहता है? कस्टमर जब आपकी दुकान पर चाहता है तो वो चाहता है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे, उसकी बातों को सुना जाए।
जिस दुकान पर वो जा रहा है उसके अनुसार उस दुकान के ऊपर एक अच्छी क्वालिटी मिल जाए और वो अच्छी क्वालिटी बहुत सस्ते दाम में मिल जाए। कस्टमर के मन में केवल ये बात होती है और कोई बात नहीं होती। यदि कस्टमर को आपने सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी दे दी तो कस्टमर आपका परमानेंटली बन जाएगा। और कस्टमर को डील करना बहुत ज़रूरी है। ये समझो कि कस्टमर चाहता क्या है। कस्टमर हमेशा, कोई सा भी कस्टमर हो, आपका छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, केवल यही चाहता है हमें सस्ते रेट में बहुत अच्छा माल मिल जाए। अब आपको यहाँ पर उसे डिफ़ाइन करना है, उसे समझाना है कि सर 50 रुपये में 200 वाली क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट क्वालिटी हम आपको दिखा रहे हैं ये क्वालिटी है और ये इसका रेट 250 रुपये है। अब कस्टमर कहेगा कि सर ये तो 200 में वहाँ पे मिल रही थी, तो आपको यहाँ पर गुस्सा नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है तो ठीक है आप वहीं से ले लीजिए। बहुत सारे दुकानदार ऐसे ही कह देते हैं कि ठीक है सर वहाँ से ले लीजिए, हमारे पास तो यही है। तो ये रूडली व्यवहार है, ये व्यवहार बहुत गलत है। इस व्यवहार को बदलो, क्योंकि इस व्यवहार का कस्टमर के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और कस्टमर आपसे नाराज होता है। भले ही वो आपको ना कहता हूं, मन के अंदर रख तो उसे इंसल्ट महसूस होती है और वो चला जाता है। ये एक बिजनेसमैन का काम नहीं है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। उसे आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बिहेवियर काम करेगा, यहाँ पर चेहरे की मुस्कुराहट काम करेगी। यहाँ पर आप उसे कहिए कि सर जो 200 रुपये का वहाँ पर मिल रहा है उसमें और हमारे इस प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि हमारा मार्जिन सीमित है। आप मार्केट में कहीं भी चले जाइए, जो चीज़ मैं आपको 250 की दे रहा हूँ वो 300 से नीचे आपको नहीं मिलेगी। मतलब यदि आपका रेट जायज़ है तो आप इस बात को कह सकते हैं। यदि आप पहले से ही फालतू ले रहे हैं तो वो तब भी कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं चढ़ेगा। यदि आपका रेट जायज़ है, मार्केट में ट्राई करते रहा करो कि क्या रेट इस समय चल रहा है, किस चीज़ का मार्केट में क्या बिक रहा है, वो भी आपको हमेशा परखते रहना पड़ेगा। और दोस्तों कभी कभी तो कस्टमर इतना जिद कर जाता है कि नहीं मुझे तो 200 की ही चाहिए, आपका चाहे नुकसान हो रहा हो फ़ायदा हो रहा हो। जहाँ भी कस्टमर जिद करता है उस कस्टमर को एक बार दे दीजिए ज़रूर प्रोडक्ट। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कस्टमर जिद अपना समझ के जो इस दुकान पर आया है वहाँ पर करता है। सब कस्टमर नहीं करते, जिद करने का तरीका अलग अलग होता है और आप लोगों को पता चल जाता है कि ये कस्टमर हमारा है या नहीं है। तो उस कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो अपना समझ करके जिद करता है, उसे दे दीजिए, उसे खाली बिल्कुल मत भेजिए। अगली बात, कस्टमर को रेट भी मिल गया, कस्टमर को क्वालिटी भी मिल गई और कस्टमर आपसे चाहता है अब की सुविधा भी मिले। सुविधा कैसी, आप क्या सुविधा दे सकते हो कस्टमर को? भाई कस्टमर को इम्पोर्टेंस आपने दे दी, कस्टमर को क्वालिटी आपने दे दी, कस्टमर के मुताबिक रेट आपको दे दी, और क्या सुविधा देनी है? जी हाँ, यहीं से व्यवहारिकता का पता चलता है, यहीं से आप कस्टमर का मन जीत सकते हो, यहीं से कस्टमर आपके पास रिपीट हो सकता है। और यहाँ पर यदि आपने गलती कर दी तो कस्टमर आपके पास ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं, माल दे देते हैं तो वे अपना समझते हैं कि यहाँ पे अब हमारा कोई मतलब नहीं है कस्टमर से। यदि कस्टमर 1 दिन बाद 2 दिन बाद आता है और आकर के कहता है कि सर ये वाली टी शर्ट तो हमें किसी कारण से अब नहीं लेनी, तो आप क्या कहते हो कि सर हम आपको चेंज करके दे देंगे, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे तो पैसे लेने हैं। तो आप इसमें देर मत कीजिए, आप तुरंत उसे गले से निकालिए, पैसे दीजिए। ये व्यवहारिकता होती है कस्टमर और दुकानदार की। कस्टमर और दुकानदार की व्यवहारिकता होती है। आप लोग मार्केट में इस समय देखोगे तो कोई दुकानदार ग्राहक के पैसे वापसी नहीं करता, ये बहुत बड़ी गलती है। यदि आप ग्राहक के पैसे वापसी करोगे तो वो ग्राहक आपकी दुकान पर फिर से भरोसा लेकर के आएगा कि यदि यहाँ से मैं 1-2 दिन बाद भी वापसी करता हूँ तो वापसी हो जाती है। वो कस्टमर आपका परमानेंट बना रहेगा। आपको ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में कि यदि रिपीट करना चाहता है, वापसी करना चाहता है कस्टमर, तो उससे वापसी ले लो। यदि चेंज करना चाहते हो उसे चेंज कर लो, गुस्सा मत करो। यदि गुस्सा कर दिया तो कस्टमर बेकार हो जाएगा। और बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उस कस्टमर को आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर ऐसे केस बहुत कम होते हैं जो पैसे लेकर जाते हैं, ज़्यादातर चेंज करने के लिए ही आते हैं। तो वो चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए। तो ये सुविधा बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए, विश्वास बनाने के लिए, भरोसा बनाने के लिए, तभी आपका काम आगे चल पाएगा। और दोस्तों बहुत सारे कस्टमर आपके अपने ऐसे होते हैं जो आपके अपने फैमिली के होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। कभी भी उनको सच बात ना बताएं। ये बात भी आप नोट कर लेना। हर आदमी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। यदि आपने बात सच बता दी
मैं रेट की बात कर रहा हूँ। जो आपके पास प्रोडक्ट है बातों बातों पूछ लेते, ये तुम्हें कितने के पड़ रहा है, ये तुम्हें कितने का आया, हाँ ये टी शर्ट तुम्हें कितने की मिली थी, ये जीन्स तुम्हें कितने की मिली थी, ये जूता तुम्हारे पास कितने का आ रहा है, तुम कितना मार्जिन ले रहे हो। तो यहाँ पर उन्हें सच बात नहीं बतानी है, चाहे कितने भी प्यार से पूछ रहा हो, चाहे तुम्हारा कितना भी अजीज व्यक्ति हो, उसे ये बात नहीं बतानी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कल वो बंदा आपसे वही चीज़ खरीदने के लिए आ जाए, फिर आप उससे जब मार्जिन नहीं ले पाओगे, आपको रेट टू रेट देनी पड़ जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको जब भी उसे रेट बताना है तो अपना मार्जिन निकाल के ही बताना है। ये बात बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दुकानदार यहाँ पर गलती करते हैं, प्यार मोहब्बत में आकर के अपना राज खोल देते हैं। वो राज नहीं खोलना है, आंतरिक बातें नहीं बतानी है। और बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं कि जो दुकान में सपोज कीजिए किसी का काम नहीं चल रहा है और या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपनी आप गाथा कस्टमर के सामने, ग्राहक के सामने बोलने लगते हैं। कभी भी ये काम मत करें, क्योंकि ये काम करने से ग्राहक के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और उसके मन में ये बात आ जाती है कि इसका तो काम चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या माल मिलेगा। तो वो बस उसके मन में एक ऐसा नेगेटिव विचार आने लगता है कि वो आपकी दुकान से खरीदना बंद कर देता है। कुछ तो आप पहले ही माइनस में जा रहे हो। आप जब इन बातों को शेयर करते हैं तो वो भी कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदता। तो ये गलती भी दुकानदार को कस्टमर के साथ नहीं करनी है। एक और बात, बहुत सारे दुकानदार क्या होते हैं, ग्राहक को अपने काम बताना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कस्टमर बैठा है, कहते हैं कि आप मुझे ये पकड़ा देना, आप मुझे ये पकड़ा देना, आपके पीछे रखा है ये पकड़ा देना, ये पन्नी उठा देना। तो ये काम बिल्कुल मत करें, क्योंकि ऐसा करने से कस्टमर अपनी इंसल्ट महसूस करता है और वो हो सकता है वो तभी उठ करके चला जाए। ये काम बिल्कुल मत करें। और एक व्यवहारिकता की बात और बताऊं, यदि किसी कस्टमर के ऊपर आपके पैसे उधार हैं तो जब वो आपके पास दुकान पर माल खरीदने के लिए आता है तो उससे उधारी का जिक्र बिल्कुल ना करें। उधार का मतलब मैं दुकान की उधारी नहीं कह रहा, जो हाथों का लेन देन होता है, जो उधार पैसे ले लेता है। जो कस्टमर आपकी दुकान पर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है तो उससे उस समय वो पैसा ना मांगे, इससे भी प्रभाव पड़ता है। वरना वो कस्टमर आपका दूसरी दुकान से लेना शुरू कर देगा। उसके मन में ये बात आएगी, यार मैं वहाँ पे जाऊँगा, वो मुझसे अपने पैसे मांगेगा, मेरे पास है नहीं, इससे तो बढ़िया दूसरी दुकान पे ले आऊँ। तो उससे विश्वास में लीजिए कि जो मेरा हाथों का लेन देन है वो अलग तरीके का है, वो अलग बिजनेस है, और जो मेरा यहाँ का है वो अलग है। उसे इतने विश्वास में आपको लेना पड़ेगा यदि आपको अपनी दुकान आगे बढ़ानी है। ये व्यवहारिकता आपको दिखानी पड़ेगी। और दोस्तों, बहुत सारे ग्राहक क्या करते हैं कि दुकानदार की आकर के तारीफ करने लगते हैं, जबकि वो तारीफ किसी गलतफहमी के कारण हो जाती है। तो दुकानदार को, ग्राहक को बताना चाहिए कि सर मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी आप तारीफ करो, मेरे कारण से वो काम नहीं हुआ है। इससे क्या होगा कि ग्राहक आपके प्रति एक सम्मान जगेगा, एक उसकी मन के अंदर एक बात आएगी कि ये बंदा तो बड़ा ही नेक दिल है, ये तो बंदा बड़ा ही अपने नियमों का पक्का है, कि झूठी तारीफ भी सुनना पसंद नहीं करता। क्योंकि आज आप झूठी तारीफ सुन लोगे, कल को वो आपको चने के पेड़ पर चढ़ाएगा और आपका उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है अपने बिजनेस के अंदर। केवल एक बिजनेस की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों, कस्टमर को रिपीट करने का, कस्टमर के साथ व्यवहारिकता लाने का, हमेशा अपनी दुकान के ऊपर नए प्रोडक्ट लाते रहे, नया माल लाते रहे, हमेशा नया दिखाना शुरू करें। जब भी आपके पास कस्टमर रिपीट होता है तो उसको सबसे पहले नया माल दिखाए, उसके बाद आप पुराना माल दिखाए जो उसने पहले देखा था। क्योंकि कस्टमर का इतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन इतना भी नहीं भूलता कि आप के दिखाए हुए प्रोडक्ट को भूल जाए। यदि आप नया दिखाओगे तो बाद में जो पुराने प्रोडक्ट हैं वे चल जाएंगे, क्योंकि नए के चक्कर में पुराना तब भूल सकता है। मगर कस्टमर सब कुछ जानता है और सब उसके ध्यान रहता है। तो नवीनता लाने की कोशिश करें अपने व्यापार के अंदर, और हमेशा मुस्कुराकर, किसी भी तरह का कोई प्रेशर चेहरे पर नहीं होना चाहिए। दुकान पर वातावरण गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, कुछ अक्खड़पने वाला नहीं होना चाहिए। व्यवहारिकता में ऐसी समानता होनी चाहिए कस्टमर और ग्राहक के बीच कि जैसे दोस्ती का संबंध है, फैमिली का संबंध है, तो ऐसा संबंध होना चाहिए। और दोस्तों, आखिर में एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, ग्राहक ने आपसे परचेज कर लिया, आपका व्यवहार सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। एक शब्द ज़रूर ग्राहक को कहना है जाते समय कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी दुकान के ऊपर आए। सर अगली बार फिर हमें मौका देना और अच्छी फैसिलिटी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और समय समय पर उसको कुछ गिफ्ट के रूप में दे दिया करें जो आपके परमानेंट ग्राहक बनने लगे। इससे उनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और वे कस्टमर रिपीट होंगे 100%।
आपका एक बार को महंगा रेट देना चल जाएगा, मगर यदि व्यवहारिकता में कमी आ गई, आपके प्रोडक्ट में कमी आ गई, तो वो नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप देखते रहो तेजस व्लॉग्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।